आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो, गिवन क्वेश्चन है ग्रिग्नार्ड reagents रिसेंबल कार्बन आयन, सो दे आर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एंड स्ट्रॉन्ग बेस। मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स जो हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होते हैं और स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। देयर मोस्ट यूजफुल न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन इज एडिशन टू कार्बोनिल ग्रुप। और उनकी जो सबसे यूजफुल रिएक्शन होती है वो क्या होती है? कार्बोनिल ग्रुप में एडिशन होना। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास RMGX है, इसे हम बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और ये कार्बोनिल ग्रुप है। कार्बोनिल ग्रुप में क्या है? कार्बन और ऑक्सीजन। अब क्योंकि ऑक्सीजन कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ पे ऑक्सीजन की तरफ ज़्यादा शिफ्ट रहता है, तो इसकी वजह से कार्बन पे डेल पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे डेल नेगेटिव चार्ज हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, ये जो कार्बोनिल ग्रुप है हमारा, कार्बन वाली पोजीशन पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए एक्टिव हो जाता है। तो इस यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे R- कार्बन पे अटैच होगा, कार्बन से जुड़ जाएगा, और MgX+ जो है वो ऑक्सीजन पे, क्योंकि ऑक्सीजन पे डेल नेगेटिव चार्ज है, तो जब ये शिफ्ट होगा नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, पॉजिटिव यहाँ पे, तो यहाँ पे R आ जाएगा कार्बन पे, ऑक्सीजन पे MgX। तो जब हम इस चीज़ की वाटर से हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो क्या होता है, Mg अलग हो जाता है यहाँ पे, इस पे H आ जाता है, और Mg के पास क्या आ जाता है? OH-। तो ये हमारा फाइनल कंपाउंड बन जाता है। तो हमसे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स गिव रेसिमिक मिक्सचर ऑन रिएक्शन विद CH3 MgBr। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि R जो है, तो यहाँ पे RMGX का जो R था वो हमें क्या दिया है? मिथाइल ग्रुप दिया है, CH3 दिया है, और यहाँ पे 4 कंपाउंड। अब ये देखना है कि रेसिमिक मिक्सचर जो है वो क्या है। रेसिमिक मिक्सचर, इट इज़ अ मिक्सचर कंटेनिंग इक्विमोलर अमाउंट ऑफ डेक्स्ट्रो एंड लीवोफॉर्म। यहाँ पे लिख देते हैं रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर में क्या होता है? इक्विमोलर अमाउंट्स ऑफ डेक्स्ट्रो एंड लीवो फॉर्म ऑफ अ कंपाउंड, इसको इज नोन एज रेसिमिक मिक्सचर। मतलब एक ऐसा मिक्सचर जिसमें डेक्स्ट्रो और लीवो दोनों के ही इक्विमोलर होते हैं। तो लेट सपोज ये है, अब इसमें मान लेते हैं हमारा 50% लीवो है और 50% डेक्स्ट्रो। तो अगर यहाँ पे हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास करेंगे तो वो ऐसी ही आएगी। तो ये क्या होता है, क्योंकि इसमें इक्विमोलर अमाउंट्स ऑफ डेक्स्ट्रो एंड लीवो हैं, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। ये ऐसा इसलिए क्योंकि होता है क्योंकि जितना हमारा डेक्स्ट्रो जो है क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा, उतना ही लीवो जो है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर देगा। ठीक है, तो लेकिन इस मिक्सचर में क्या होता है, स्टीरियो आइसोमर्स which have the tendency to rotate plane polarized light either clockwise or anti-clockwise is known as optical isomers। तो ये जो अगर हम बात करें 50% L और 50% D की, इंडिविजुअली ये क्या होते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव, और आपस में हम भी इन्हें बोलेंगे कि ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं एक दूसरे को, क्योंकि ये क्या करते हैं? प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर देते हैं। और यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि इक्वल अमाउंट है तो ये रोटेट क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि जितना 50% लीवो जो है रोटेट कर रहा है, उतना ही डेक्स्ट्रो रोटेट कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये क्या हो गया? ऑप्टिकल इनएक्टिव। पर जो हमारे पास यहाँ पे कंपाउंड पूछा गया है उसको क्या होना पड़ेगा? ऑप्टिकली, मतलब ऑप्टिकल आइसोमर्स होने चाहिए उस कंपाउंड के। तो हम ऐसे कंपाउंड को देखेंगे जहाँ पे हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है उसके ऑप्टिकल आइसोमर्स पॉसिबल हो। तो अगर हम इसमें देखें पहले ऑप्शन में, तो यहाँ पे क्या करेगा? RMGX
ये क्या है, CH3 MgBr है, तो ये यहाँ पे अटैक करेगा CH3, तो ये बनेगा क्या, अगर हम सीधा ये पहले ये वाला कंपाउंड बना लेते हैं पहले एग्जांपल के लिए। तो ये CH3 है, कार्बन पे 2 हाइड्रोजन लगे हुए थे पहले से, ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा OX MgBr। अब जब हम इसकी हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, हाइड्रोलाइसिस के बाद क्या होगा, ये है CH3 कार्बन पे, फिर ये H और ये OH। तो इसके तो ऑप्टिकल आइसोमर्स है नहीं, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। अब हर एक कंपाउंड जो भी दिया गया है हमें, इसके लिए हम डायरेक्ट ये वाली फॉर्म लिख लेते हैं, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम ये पहले ही समझ चुके हैं। तो अगर यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या होगा, कार्बन था ये, इस पे 2 CH3 पहले ही लगे हुए थे, एक ये R आ जाएगा और OH। R क्या था हमारा, मिथाइल ग्रुप, और ये OH, तो ये भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। थर्ड वाला क्या था हमारा, PH और H, तो कार्बन पे ये जुड़ा हुआ है, यहाँ पे CH3 ग्रुप और यहाँ पे OH। तो अगर हम इस कंपाउंड का देखो तो यहाँ पर कार्बन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और यहाँ पे चारों ग्रुप्स जो लगे हुए हैं कार्बन पे वो सारे अलग अलग हैं। तो ये क्या हो गया, ये हमारा कायरल सेंटर हो गया। तो ये कंपाउंड क्या हो गया, कायरल, मतलब इसके ऑप्टिकल आइसोमर्स पॉजिटिव मतलब पॉसिबल हैं, इट विल शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो इसके क्या होंगे, इसी कंपाउंड की 50% लीवो होगा और 50% डेक्स्ट्रो होगा। तो फिर हम इसे क्या बोलेंगे, ये क्या होगा, एक रेसिमिक मिक्सचर बना लेगा, जैसा कि हमारे पास क्वेश्चन में पूछा गया था, इट विल फॉर्म रेसिमिक मिक्सचर। तो ये जो है हमारा थर्ड वाला कंपाउंड, ये रेसिमिक मिक्सचर बनाएगा। अगर हम फोर्थ वाले को देखें, फोर्थ वाले पे देखें तो एक CH3 तो यहाँ पे ऑलरेडी लगा ही हुआ है, और एक हमारे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आ जाएगा। तो ये क्या होगा, CH3 लगा ही हुआ है और ये आ गया, तो ये भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, जो रेसिमिक मिक्सचर देगा, वो होगा ऑप्शन 3। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।